लंबे इंतजार के बाद हुआ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से एक सवाल पूछ रहा है। पूरा जम्मू शहर इस बात से वाकिफ है। स्मार्ट सिटी बना दिया जम्मू को, लेकिन एक बारिश उस स्मार्ट सिटी की पोल खोल देती है, लेकिन जम्मू चुप है। आपके घर में टैग लग गया गेट पर प्रॉपर्टी टैक्स का, वो प्लेट लग गई, लेकिन जम्मू चुप है। स्मार्ट मीटर को लेकर काफी हाहाकार हुआ, लोग परेशान हुए, सड़क पे आए, प्रोटेस्ट हुए, वापस घरों में चले गए। जम्मू चुप है। स्टेट को यूटी बना दिया, अब आश्वासन है स्टेट बना दिया जाएगा। जम्मू चुप है। उसके बाद भी हमसे कहा जा रहा है, सड़कों पर शोर मचाया जा रहा है, हमें वोट दो। पता नहीं इस बार जम्मू चुप रहेगा या नहीं। लेकिन इसी बीच जम्मू का एक युवा सामने आया है, जिसने एक फैसला किया है कि अब मैं सियासत का हिस्सा बनूंगा और वक्त दूंगा इसको, और जिस बात को लेकर जम्मू चुप है उनको बोलने की आजादी दूंगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और जम्मू ईस्ट से पीडीपी के मैंडेट पर एक युवा जम्मू का, जिसका नाम आदित्य गुप्ता है, एडवोकेट आदित्य गुप्ता हमारे साथ हैं। इस बार कंटेस्ट करने जा रहे हैं जम्मू ईस्ट से, और इनके विरोधी हैं युद्धवीर सेठी भाजपा से और योगेश साहनी कांग्रेस से। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने वक्त दिया हमें। एक एडवोकेट अपना काम कर रहा था, बड़े आराम से सक्सेसफुल काम चल रहा था उनका, अचानक से क्यों लगा आपको कि इस सियासत में आना चाहिए, और क्या कारण थे वो? प्राइमरी रीजन ये था कि जम्मू को उसका हक नहीं मिलता था और उसकी लीडरशिप उसकी वजह थी। हमारे यहाँ पे अलग अलग लीडर्स रह चुके हैं, जो एमएलएज रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, डिप्टी सीएम की पोस्ट तक पहुंचे हैं, लेकिन जब जम्मू की बात आती थी तो एक बहाना आ जाता था आगे कि हमारा हिस्सा कोई और खा गया। तो वो चीज एक कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में डाली गई कि हमारा हिस्सा कश्मीर खा जाता है, कश्मीर की लीडरशिप खा जाती है, कश्मीर के लोग खा जाते हैं, कश्मीर के अफसर खा जाते हैं। ये बार बार हमारे दिमाग में डाला जाता है और हम भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके थे। लेकिन एक बार कभी सोच के हमने ये देखा कि क्या हमारे लीडर अपना हक लेकर आ पाए। हमने तो अपने नुमाइंदे भेजे ना असेंबली में, जैसे कश्मीर का नुमाइंदे आता है वैसे जम्मू का भी आता है। कश्मीर का एमएलए 200-300 वोट पे अगर बनता था तो जम्मू का 20,000 वोट या लाखों वोट से बनता था। तो क्या उसको लाखों लोगों की आवाज कम लगती थी उसके पीछे कि वो अपना हिस्सा नहीं मान सकता? ये बेसिकली इसको कहते हैं लीडरशिप डेफिसिट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है, आप क्या कर सकते हैं लोगों के, और लोगों के मसाइल के बारे में बात करना। हमने जम्मू को एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि सिर्फ हमारी छलांग इतनी है कि हम एमएलए बनना है, हमें मंत्री बनना है, और 5 साल बाद वही वो पुराना राग लेके फिर वापस पहुंचना। उस मोनोटनिटी को तोड़ना और एक नई किस्म का पॉलिटिक्स स्टार्ट करने के लिए उस नियत से आना कि जम्मू की जो बात है, जम्मू के मुद्दे हैं, उनके ऊपर बात की जाए, ना कि हमें धकेला जाए कि जम्मू वर्सेस कश्मीर, मुसलमान वर्सेस हिंदू। ये इन चीजों के अंदर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा इंटरेस्ट है कि हमारी आमदनी सही चलनी चाहिए। हमारा इंटरेस्ट है हमारे स्कूल में बच्चे अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ने चाहिए। हमारा इंटरेस्ट है कॉलेजेस अच्छे होने चाहिए। हमारा इंटरेस्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट है कि कोई इस तरीके के मीटरिंग सिस्टम ना होना चाहिए जिससे हमारी जेब काटी जाए। हमारा इंटरेस्ट है कि हमारी विडो पेंशन और जो सीनियर ओल्ड एज पेंशन होती है वो चलती रहनी चाहिए। हमारा इंटरेस्ट है कि जम्मू का जो पुराना शहर है उसको डोगरा हेरिटेज सेंटर में और रिलीजियस कॉरिडोर में कन्वर्ट किया जाए, टूरिज्म को ग्रोथ दी जाए ताकि इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी हो। दरबार मूव जैसे एक प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया, उसके खिलाफ उठ के हमें आवाज उठानी है, क्योंकि इकोनॉमी जम्मू शहर की दरबार मूव पे चलती थी 6 महीने। इतने ज्यादा आबादी जो है वो जम्मू दरबार मूव पे डिपेंडेंट थी। आपने कहा कि सरकार 200 करोड़ बचेंगे और आपने मान लिया, और हमारे लीडर भी मान गए। ये नहीं सोचा कि 2000 करोड़ की इंडस्ट्री फ्लॉप करती। टूरिस्ट आना बंद हो गया क्योंकि कटरा तक ट्रेन जाती है, कश्मीर तक ट्रेन जाने वाली, वो डेवलपमेंट का हिस्सा। लेकिन आपको अपनी ग्रोथ के लिए क्या किया आपने? अगर टूरिस्ट कटरा या कश्मीर चला जाएगा तो उसको कुछ तो इनिशिएटिव देना है कि जम्मू भी आओ। तो वो जम्मू को बनाने के लिए आपने इतने 20-25 साल से 30 साल से क्या किया पुराने शहर को? आदित्य साहब, इम्प्रेसिव। जो आपने कहा एक युवा की सोच ऐसी ही होती है, वो ये सोचता है अपने घर में चारदीवारी में बैठकर, लेकिन आपने एक फैसला किया इस चारदीवारी को लांग कर आप बाहर आ गए। लेकिन युद्धवीर सेठी और योगेश साहनी ये मंजे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, इनके सामने आज का ये युवा जो अभी अभी सियासत में आया है,
कन्विंस कर पाएगा, उनसे बात कर पाएगा, उनसे डिबेट कर पाएगा, उनसे बहस कर पाएगा, अपनी बात उनके सामने रख पाएगा और लोग उसको समझ पाएंगे? लोगों तक मैं पहुंच रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ। मैं कोई जल्द से नहीं कर रहा, मैं एक एक दरवाजे जाकर और ऐसा नहीं कर रहा कि दरवाजा खटकाता हूँ लीफलेट पकड़ा देता हूँ। मैं लीफलेट पकड़ाता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ, बात करता हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ। मेरा डोर टू डोर अगर चलता है एक दिन के अंदर मैं 100 घर ही कवर कर पाता हूँ, क्योंकि मैं लीफलेट फेंक के लिए नहीं जा रहा, मैं इंसान से बात कर रहा हूँ। आइडिया है कि हम इस पॉलिटिक्स को इस तरीके को बदलें जहां पर हम लोगों के बारे में बात करें कि आपने जब वोट देना है, अब वोट दोगे किस चीज पे, 5 साल बाद हिसाब किस चीज का मांगोगे। अगर आज आपने वोट दे दिया धर्म के नाम पे, तो 5 साल बाद जब आपके घर पे बिजली स्मार्ट मीटर की शक्ल में आ गया, दरबार वो बंद हो गया, आपकी इकोनॉमी फेल हो गई, आपका सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से इतना नीचे आ गया कि इवन कोई भी आदमी सरकारी स्कूल में बच्चा डालने से सिर्फ वो आदमी डाल रहा है जिसके पास पैसा नहीं है। उस स्टैंडर्ड का आपने कर दिया। आप देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी है, उसके मुकाबले कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं है, क्योंकि सरकार की नीयत है कि जम्मू यूनिवर्सिटी टॉप पे रखनी। सरकारी स्कूल के मामले में आप देख लो, आपको मैं पूछता हूं, आप स्कूल के बाद जब डिस्कशन होती है, आप एक सरकारी स्कूल का नाम ले लो अपने घर पे कि हमारे किसी एक सरकारी स्कूल की डिस्कशन होती होगी, यहां पे बच्चा डाले। आप शुरू करेंगे जोधामल से, केसी से, हेरिटेज से, कॉन्वेंट से, नागबनी से, ये सब प्राइवेट स्कूल हैं। इनके पास ऐसा क्या है जो सरकार के पास नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं हो सकती। अगर आपको इन्वेस्ट करना, आप युवा में करो, उनकी पढ़ाई में करो, उनके रोजगार में इन्वेस्ट करो। हम इन्वेस्ट करें ठेकों में, माइनिंग्स में, हम इन्वेस्ट करें एक फुटपाथ को उखाड़ के दूसरा फुटपाथ उस पर खड़ा करें। आप मुझे पता आपने फुटपाथ नया बना दिया, लेकिन अपने युवा को समझ नहीं दी, ना पढ़ाई दी, वो थूकेगा ना उस पर, वो पान खा कर थूकता रहेगा उस पर। एक आपको ग्रोथ एजुकेशन जो होती है वो आपकी ग्रोथ की फाउंडेशन होती है। इन चीजों पे कभी हमारे जम्मू में कभी बात नहीं हुई। ये वो वक्त है जब हमें अपने कोर इश्यूज के लिए बात करनी है। सर, ये हमेशा देखा गया है आदित्य जी, आपकी बातों से मैं बहुत इंप्रेस हूं, एग्री भी हूं, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। जो आप सोचते हो अगर ऐसा हो जाए तो हम कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की दौड़ में साथ आ जाएंगे, जिनकी हमसे बात करते हैं, जिनका हम खाब फेंकते हैं, जो उन लोगों ने देशों ने तरक्की कर ली। लेकिन अब सवाल यह है कि विधानसभा का दरवाजा खोलने के लिए नेता पहले इस तरह की बात करता है, इस तरह के रेवोल्यूशन की बात करता है, इस तरह का सच बोलता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोल लेता है, उस दरवाजे के अंदर एंटर कर जाता है, उसकी पूरी परिभाषा चेंज हो जाती है, कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं। क्या आदित्य गुप्ता साहब इस बात को मानते हैं? इसी नैरेटिव को चेंज करना, इसी चीज को, इसी सोच को बदलना। देखो लोगों के पास आप जाता हूं ना, मैं एजेंडा लेकर, लोग मुझे कहते हैं हाँ जी एजेंडा तो सब लोग हर साल देके जाते हैं। मैं उनको ये देखो, ये किस्म, ये है हमारी देन हमारे लीडर्स की, ये कॉन्फिडेंस है हमारी आबादी का लीडर पे। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, वो बाकियों के लिए बोल रहे हैं कि हर पार्टी आती है एजेंडा पकड़ा के चली जाती है। ये सोच किन्होंने किया है? जो एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। अगर आपने लोगों के कोर इश्यूज और अपने मैनिफेस्टोज, अपने एजेंडाज के ऊपर इंप्लीमेंट किया होता, शहर में कोई आदमी उठ के नहीं बोलता ये बात। ये फेल ये लोग हुए हैं, लोगों का विश्वास चला गया इनके ऊपर। अब वो वोट दबाना है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है, उस पर्पज के लिए वोट डलता है जम्मू में। लेकिन आप उनको पूछो कि वोट कभी आपने स्कूल के लिए किया है? कभी वोट आपने इसलिए किया है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो? कभी आपने वोट इसलिए किया है कि पुराने शहर को हम टूरिज्म सर्किट बनाते हैं? कभी आपने वोट किया है कि जम्मू के अंदर आपको कॉलेजेस हर चाहिए हायर ग्रेड के? आपने कभी वोट किया है कि आपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करनी है, टूरिज्म हब बनाना है इसको, उसके लिए कभी वोट किया है? कभी वोट किया आपने कि आपको स्पोर्ट्स स्टेडियम चाहिए एक्सक्लूसिव? जब आप इन चीजों के लिए वोट ही नहीं करते हो, आपने कभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मांगा है? एक पेट स्कैन मशीन लगानी थी सर, मेरे को 8 साल कोर्ट में केस लड़ना पड़ा पेट स्कैन मशीन लगाने के लिए जम्मू में। प्राइवेट प्लेयर आया, 6 महीने में बत्रा हॉस्पिटल में लगा गया। सरकार की इंटेंशन ही नहीं है। मुझे लग रहा है आदित्य साहब कि एक पढ़ा लिखा नेता बोल रहा है। मुझे आज एहसास हो रहा है कि सियासत में पढ़ाई क्यों जरूरी है, उसका हमें लायक है, उसका भुगतान भी कर रहा है जम्मू कश्मीर। अब इस रेस से थोड़ा हटकर बात करते हैं, कुछ और सवाल हैं। आपने शुरुआत तो की, किसी बदलाव की शुरुआत तो की, लेकिन जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, अगर मैं सिर्फ जम्मू की बात करूं, उसमें कांटे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपने पीडीपी का दामन थामा है, पीडीपी के खेमे से आप चुनाव लड़ रहे हो। जम्मू में पीडीपी की वो ग्राउंड है नहीं है, तो आपको लगता नहीं है कि मुश्किल टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है, लोगों के बीच पीडीपी का निशान लेकर जाना मुश्किल है? अगर जम्मू को देखो, बीजेपी के पास तो कोई सीट ही नहीं होती थी जम्मू से,
जिसको आज आप गढ़ कह रहे हो, बीजेपी एक गंदे एक खराब नैरेटिव, रिलीजियस नैरेटिव के ऊपर अपने एक स्ट्रांग होल्ड बना सकती है। अगर जम्मू को मैं एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ नहीं बना सकता, इसमें पार्टी का क्या लेना देना? आपको एजेंडा तो आपका एमएलए सेट करता है। पार्टी के नैरेटिव में क्या ये लिखा है कहीं कि हम आपको स्कूल नहीं देंगे? पीडीपी वाहिद पार्टी है इस जनरल इलेक्शन में, इस असेंबली इलेक्शन में, जिसने दोनों ही एरियाज के बारे में कंट्रीब्यूशन लिखा है। उन्होंने लिखा है अगर 3 कॉलेजेस कश्मीर में मिल रहे हैं, स्पेशल कॉलेज, 3 जम्मू में भी मिलेंगे, पीर पंजाल के इलाके में, जम्मू में और चनाब में। अगर हमारे नैरेटिव में यह है कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर हम 1 फीमेल ऑफिसर और 2 कांस्टेबल रखेंगे, वो पूरे में है ना, पूरे जम्मू कश्मीर में। आप अगर फीमेल के लिए स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्प्ट कर रहे हैं तो वो पूरे के लिए है ना। अगर आप कह रहे हैं कि हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करेंगे तो पूरे के लिए है। स्पेशल मंडियां अगर बनेंगी, जम्मू में इस चावल वाली बेल्ट में, तो यहाँ का किसान ग्रो करेगा। यहां पर अगर बात जम्मू के अंदर, जम्मू कटरा रिलीजियस कॉरिडोर पीडीपी सजेस्ट कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। तो ठेके वो जो जिस नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं वो जहर है। अब वो जहर घोला गया पिछले 20 साल में। सर, जम्मू कश्मीर भी चाहता है, खासकर जम्मू भी चाहता है कि आप जैसा युवा, आप जैसा पढ़ा लिखा नेता उनको मिले, और आप जैसे काबिल लोग इसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, पता नहीं भविष्य की गोद में क्या है, 8 अक्टूबर के बाद क्या सामने आएगा उस ईवीएम मशीन से। लेकिन हम एक मान के चलते हैं कि अगर इस बार खुदा न खास्ता आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो क्या आदित्य गुप्ता रुक जाएंगे, ये सफर जारी रहेगा, या फिर अब वापिस एक अटेम्प्ट किया था? दैट्स इट। मैं जिसके पास जा रहा हूं मैं उनको यही बोल रहा हूं कि देखिए, मैंने शुरुआत की, जो आज आप देंगे वो नींव है, जो इसके ऊपर हमने ये फाउंडेशन एक किस्म की ले हो रही है। 9 अक्टूबर से ही काम सही शुरू होगा, चाहे मैं जीतूं या हारूं, मुद्दे उठाता रहूंगा। अगर जीतने वाले एमएलए को लगता है कि मैं हार गया और दरबार में मैं रिस्टोर नहीं करा पाया, तो उनकी गलतफहमी है। स्मार्ट मीटर्स जाएंगे। स्कूल की ग्रोथ, स्कूल्स को, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेटर बनाने का इनिशिएटिव मैंने शुरू किया। मैं इनका दम तब तक जीत गए या हार गए, ये संघर्ष चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल, वक्त हमारे पास लिमिटेड है, एक आखिरी सवाल आपसे। मुझे पता है आप बहुत मेहनत करोगे, आप अगले 5 साल तक बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, लोगों तक पहुंचोगे, आपकी एनर्जी बता रही है, आपका मंशा बता रही है। लेकिन साहब, एक बात है आपको आदित्य गुप्ता साहब, आप लोग बहुत मेहनत करोगे जम्मू में, मैं जानता हूं, लेकिन कश्मीर से एक ऐसा बयान, एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जो जम्मू के लोगों को आहत कर देता है। वो लगता है कि आपके सारे किए कराए पे पानी फेर देगा। वो 4-5 सेंटेंस जो आते हैं कश्मीर से बड़े नेता के मुंह से, उस पर लगता है आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि इस वक्त में जो ये आप कह रहे हैं ना, बयान आता है, बयान जो होते हैं अलग अलग सिचुएशन, उसमें अलग अलग बयान आए होते हैं, अलग अलग सिचुएशन भी होती है। पीडीपी ने एक नई डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। वो डायरेक्शन है कि जम्मू कश्मीर की कंस्ट्रक्टिव ज्वाइंट ग्रोथ। जब मैंने आपको एजेंडा के बारे में बोला कि एजेंडा दोनों इलाकों का पूरा है, बराबर है, तो वो एक नई फाउंडेशन है कि हम एक नई डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमारी पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्टिव है, हमेशा रही है। पीडीपी ने ही वाहिद कश्मीर की बेस पॉलिटिकल पार्टी है जिसने जम्मू में काम किया। एब्सोल्युटली। मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा, एक यूथ, एक पढ़ा लिखा यूथ जो सियासत में आया है, आपको लगता है कि सियासत में आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन बाहर होना चाहिए? देखें, सीधा जवाब, सियासत में आने के लिए नहीं होने चाहिए, लेकिन वोटर को थोड़ा सा विजिलेंट होना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि जिस आदमी को नुमाइंदा बना के भेजता है, उस नुमाइंदे में वो कारगर्दगी होनी चाहिए कि वो आपकी आवाज उठा सके। पढ़ा लिखा जो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करता है एज ए एमएलए, एज ए एमपी, एक यूथ क्या सोचता है, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए? 100%। मैंने जब वोट डालना है मेरे पास, मैंने हमेशा देखा है कि कोई आदमी जिसको पढ़ा लिखा होना और साथ में सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखो आपको पता होना चाहिए आपके पास पावर क्या है। आप एज एन एमएलए हो, आप बिहेव करते हो एज ए कॉपरेटर। देखो, एक एमएलए के पास इतनी लैक ऑफ एजुकेशन का नतीजा है जी, ये लैक ऑफ एजुकेशन का ही नतीजा है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, लैक ऑफ एक्सपोजर। और ये बेसिकली क्या, अपने आप को, जब आप अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो ना लोगों के ऊपर, सियासत में आप अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, तब आप लोगों की इज्जत नहीं कमा सकते। आप देखना, सियासत में उन लोगों ने इज्जत कमाई है लोगों की जिन लोगों ने अपने ऊपर किसी और को रखा है। सियासत में एमएलए तो बहुत दुनिया बनती है, मंत्री बहुत दुनिया बनी हुई है। जम्मू का आप लीडर बता दो, चलो मुझे जम्मू का एक लीडर बता दो पिछले 30 साल से,
जम्मू 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 चीखने वाले बड़े आए हैं, मैं कह रहा हूं मैं चीखूंगा नहीं जम्मू जम्मू जम्मू। आई विल डू थिंग्स फॉर जम्मू, लेट पीपल एनालाइज, वो डिसाइड करेगी काम जो है वो एक्चुअली है या नहीं है, मुझे खुद छाती नहीं ठोकनी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि ये विजन, ये नजरिया जो है एक पढ़ा लिखा इंसान ही दे सकता है। शायद हम उस कगार तक पहुंच गए हैं, उस लेवल तक आ गए हैं, यहां पर ये बार एजुकेशन बार आ जाएगा सियासतदानों पर। और अच्छा लगा ये इंटरव्यू कर मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी पढ़े लिखे नेता के साथ बैठता हूं, क्योंकि उनके जो जवाब होते हैं वो जमीनी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं। मुझे नहीं पता जम्मू ईस्ट से आदित्य गुप्ता साहब को आप कितना प्यार देते हो, कितना आशीर्वाद देते हो, लेकिन इस सोच को, जिस सोच के साथ वो आए हैं, वाकई वो काबिल तारीफ है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।